हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। मैं लास्ट वीडियो में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो है वो करवाया था। अगर आपको वो नहीं आया है तो आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगी इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और साथ में बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे। तो इसके लिए ये क्वेश्चन एक अवेलेबल है मेरे पास, इसको हम अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, R.S. and M वर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को नोट करते हैं कि हमारे पास ओल्ड रेशो जो है दैट इज़ गिवन, ओल्ड रेशो बिटवीन R.S. and M और रेशो है 3:2:1। उसके बाद उसने हमें बैलेंस शीट दी है, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड्स है और ये हमारे एसेट्स हैं और साथ में रीवैल्यूएशन के कुछ चेंजेस दिए हैं। तो हम रीवैल्यूएशन के चेंजेस को पढ़ते हुए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रही हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स and then again amount. This is our debit side and this is our credit side. Information बढ़ते हैं, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 8800। यहाँ पे बाय लिखा है, दैट मीन्स सेम अमाउंट के साथ जो हमारी बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो रही है। तो बिल्डिंग इज़ अवर एसेट, तो एसेट होने की वजह से ये एसेट में इंक्रीज़ कर रहा है, एसेट में इंक्रीज़ करना इज़ माई बेनिफिट, तो बेनिफिट इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग, अमाउंट आएगा 8800 जितने का इंक्रीज़ है। सेकेंड पॉइंट देखो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट टू बी मेड 5% ऑन द डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनानी है 5% की। तो ये डेटर्स जो है ये मेरे एसेट थे, उस पर प्रोविज़न बनाने का मतलब है कि कुछ पार्ट मैं सेपरेट करके रख रही हूँ जो मेरे को पेमेंट नहीं करेंगे। तो डेटर्स का अमाउंट है 7000, 7000 का 5% हम कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में। 7000 इंटू 5% 350 रुपीज़। तो यहाँ पे डेटर्स जो है मेरे एसेट हैं, एसेट में लॉस हो रहा है तो वो इस साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दैट इज़ 350। आगे देखो, फिर उसने गुडविल दी है फर्म की और बोल रहा है 5000 टू बी पेड टू एस इमीडिएटली एंड द बैलेंस ऑफ ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज अ लोन। कह रहा है उसको 5000 देना है उस टाइम पे, उसके बाद जो उसका बैलेंस बचेगा उसको एज अ लोन जो है उसको कंसिडर करना है। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन के चेंजेस और नहीं हैं, तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के टाइम पे यहाँ पे 8800 जो है ये हमारी बड़ी अमाउंट है, तो इधर का टोटल जो है वो 8800 ही रहेगा। 8800 में से हम 350 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हमें R.S. और M के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है इन द ओल्ड रेशो। कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट टोटल 8800। हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 8800 माइनस 350 ये मेरे पास आएगा 8450। 8450 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन 3:2:1, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 4225। उसके बाद आगे देखते हैं, 8450 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 2817। और उसके बाद बाकी हम माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 8450 माइनस 4225 माइनस 2817 ये आएगा 1408। क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। इसके बाद हमारे पास फर्म की गुडविल थी और जैसे हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था उस तरह से हम गुडविल की जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जर्नल एंट्री जो हमारे पास रिकॉर्ड होगी तो वो किस तरह से एंट्री रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, गुडविल ऑफ द
फर्म का गुडविल जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज़ 9,000। अब हम निकालेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। यहाँ पे उसने बोला था एस की रिटायरमेंट हो रही है, एस को सर्कल कर लेते हैं। तो एस का शेयर निकालेंगे, एस शेयर इन गुडविल, तो वो कितना आएगा 9,000 इंटू 2/6, 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 3,000। अब इस 3,000 को जो पार्टनर आगे कंटिन्यू करेंगे वो ही इसकी पेमेंट करेंगे मिलकर। और अगर यहाँ पे न्यू रेशो के बारे में कुछ बोला गया होता तो पहले हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते और उस गेनिंग रेशो में इस 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते, पर यहाँ पे न्यू रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो को इनका गेनिंग रेशो कंसिडर कर लेंगे। तो इनका ओल्ड जो है दैट इज़ 3:1 था। जब ऐसे ये चला जाता है तो वैसे भी इनका जो ओल्ड रेशो है वो 3:1 है, तो हम उसको 3:1 रेशो जो है उसका गेनिंग रेशो कंसिडर कर लेंगे। और जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होने वाली है हमारे पास, वो हमारे पास किस तरह से रिकॉर्ड होगी, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कौन कर रहा है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ में एम कंटिन्यू कर रहा है तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायर हो रहा है वो 2S कैपिटल्स अकाउंट। तो ये है 3,000 अमाउंट जो उसको पे करनी है। तो आगे देखो 3,000 का 3/4 जो है वो आर पे करेगा और 3,000 का 1/4 जो है वो एम पे करेगा। तो अब हम देख लेते हैं 3,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास आ रहा है 2250 और 3,000 माइनस 2250 इज इक्वल टू 750 रुपीज़। तो ये जो है हमारी गुडविल की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। ये ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास 3 पार्टनर्स अवेलेबल हैं, आर, एस एंड एम। आर, एस एंड एम, यहाँ पे लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंसेस कैपिटल के। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन उनके कैपिटल के बैलेंसेस जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है। यहाँ पे देखो 20,000, 7,500 एंड 12,500। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 20,000, 75,000, 12,000 एंड 500। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालेंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है ऊपर देखो 4,225,2817 एंड 1,408। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री गुडविल की। तो इस जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे देखो जब मैं इसको छिपाऊंगी तो मेरे को नज़र आएगा आर कैपिटल अकाउंट और एम कैपिटल अकाउंट। तो ये इसके साथ 2 नहीं लगा है, मतलब ये बाय वाली साइड की एंट्री है। तो इस एंट्री को हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, बाय आर कैपिटल अकाउंट बाय एम कैपिटल अकाउंट, और पैसा जाएगा एस के अकाउंट में। तो 2,250 एंड 750। इसी तरह से जब हम इन दोनों को छिपाएंगे तो हमें 2S कैपिटल नज़र आ रहा है। तो मैं 2 मतलब ये 2 वाली साइड है, डेबिट वाली साइड की एंट्री है क्योंकि इसके साथ 2 लगा है। तो 2 वाली एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इधर मैं लिखूँगी 2S कैपिटल अकाउंट और पैसा जाएगा और एम के अकाउंट में 2,250 एंड 750। उसके बाद उसने बोला था यहाँ पे, ये हमारी गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है। उसने हमें यहाँ पे एक लाइन बोली थी, ये देखो 4th पॉइंट में, कि 5,000 टू बी पेड टू एस इमीडिएटली। क्या था, 5,000 की उसको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
टू कैश अकाउंट और 5000 की पेमेंट जो है वो एस को कर देंगे। उसके बाद अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते टाइम यहाँ पे देखो इधर मेरे टोटल्स आएंगे सारे। तो जब इसको हम टोटल करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 20,000 प्लस 4225 ये आएगा 24,225 और इसमें से हमने माइनस करना है इस साइड को, दैट इज़ 2250। तो ये बैलेंस मेरे पास आएगा 21975। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे का देखते हैं। 7500 प्लस 2817 प्लस 2250 प्लस 7, एक सेकंड दोबारा करके देख लेते हैं। 7500 प्लस 2817 प्लस 2250 प्लस 750 ये आ रहा है 13317। और इसमें से हम माइनस करेंगे जो 5000 उसको पे किया गया है 5000, ये मेरे पास आएगा 8317। अब ये वो वाला पार्टनर है जो रिटायर हो रहा था, तो इसको हम कैपिटल के बैलेंस से नहीं डालेंगे, इसको हम लोन अकाउंट से डालेंगे। 2S लोन अकाउंट और ये मेरा है 2 बैलेंस कैरिड डाउन पुराने पार्टनर्स का। सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट जो है वो लोन से ट्रांसफ़र होगा, बाकियों का जैसे हम पहले करते थे वैसे ही ट्रांसफ़र होगा। अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं। 12500 प्लस 1408 ये मेरे पास आ रहा है 13908। इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाली साइड, दैट इज़ 750, ये आएगा 13158 और ये भी मेरा बैलेंस है। और इधर हम टोटल लिख देंगे 24225 और दूसरा है मेरे पास 13317 और 13908। क्लियर। ये ऐसे हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना है हमने। तो बैलेंस शीट में कोई चेंजेस हमारे नहीं आएंगे, देखते हैं। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उन्हीं का बैलेंस आएगा जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ R एंड M। तो ये जो हमने यहाँ पे निकाले थे उन्हीं को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, दैट इज़ 21975 और दूसरे पार्टनर का था 13158। ठीक है जी। और ऊपर से जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका जो मैंने लोन ट्रांसफ़र किया था वो आएगा यहाँ पे। तो एस लोन अकाउंट जो था 8317। उसके बाद चेक करते हैं पुरानी बैलेंस शीट में और क्या गिवन था। पुरानी बैलेंस शीट में मेरे पास क्रेडिटर गिवन है 16,000 के, वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्रेडिटर्स 16,000 और दूसरी साइड अब हम रिकॉर्ड करेंगे जो बैलेंस शीट के चेंजेस थे वो इंक्लूड करते हुए। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आएगी बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का पुराना अमाउंट था ओल्ड, वो मेरे पास अवेलेबल था 23,000 का और रीवैल्यूएशन में हमने इंक्रीमेंट भी किया था 8800 का, तो उसको हम साथ में ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट बन जाएगी 31800। उसके बाद मेरे पास डेट यहाँ पे देखते हैं, फिर हमारे पास हैं डेटर्स जो है 7,000 के। डेटर्स 7,000, इस पे हमने प्रोविज़न बनाई थी रीवैल्यूएशन में 350 की, तो वो हम यहाँ से माइनस करेंगे 3 एंड 350। तो वो देखते हैं मेरे पास कितना रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। 7,000 माइनस 350 ये आएगा 6650। और उसके बाद यहाँ पे आने वाला है स्टॉक, पेटेंट और बैंक बैलेंस। स्टॉक, पेटेंट
और बैंक बैलेंस स्टॉक, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे तो वो पुरानी वैल्यू हम रिकॉर्ड कर देंगे 8,000 एंड 12,000 ये है और 8,000 ये है। उसके बाद जो बैंक बैलेंस था उसका अमाउंट हमें गिवन है 6,000। हमने एस को पेमेंट करी है 5,000 की, उसको यहाँ से माइनस करना होगा तो ये बैलेंस बचेगा 1,000। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कर देना है टोटल, और जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड के जो बैलेंसेस हैं वो सेम ही आएंगे। और इस तरह से हम फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है रिटायरमेंट के केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इसमें मैसेज भी कर सकते हो, और अगर गुडविल के ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हो। थैंक यू।